देखिए हम इंटीजर प्रोग्रामिंग चैप्टर ख़त्म कर चुके थे। अब अगला चैप्टर है हमारा रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड जो है ये चैप्टर सिंप्लेक्स मेथड का ही समझ लीजिए एक तरह से बड़ा भाई है। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, इसका मेथड का यूज़ हम कंप्यूटर में टेबल बनाते हैं, एक्सेल शीट में, तब इसका उपयोग करते हैं हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का। देखिए इसमें दो फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट जो होते हैं उसमें स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल से यूज़ करके ही हम उसको सॉल्व कर लेते हैं सारे को। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड होते हैं उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो टेबल हैंडल करी जाती है। जो इसका फर्स्ट मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, उसको हम ट्रीट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ, हम उसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। उसमें तो देखते हैं वो किस तरह से करेंगे। केवल जो हमारी ये वाली ना Z(C1x1) ये हमारी जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, बस इस वाले जेड को, इन वाले इक्वेशन को उधर ले जाते हैं माइनस में, सी माइनस, यानी एक कंस्टेंट और बढ़ जाती है इस तरीक़ा से इसमें, और उस कंस्टेंट को लिख कर फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रोसीजर इसका ये है। प्रोसीजर आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको सवाल नहीं करवा के दिखा दूँगा, ठीक है। मैं इससे तो सवाल करवा के दिखा दूँगा, आप उसमें से देख लेना, मतलब प्रोसीजर फिर समझना, उसके सवाल करने के बाद प्रोसीजर देखना एक बार आप यहाँ पे। फिलहाल ये सब प्रोसीजर ही है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के सवाल कर सॉल्व करने का। यहाँ पे भी सभी अब एग्जांपल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं इसकी। छोटा सा चैप्टर है ये, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 1 से मैं उतार लेता हूँ इस सवाल को पहले। देखिए मैंने लिख लिया रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हमारा ये सवाल है, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे चेंज कंस्टेंट इन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक। चेंज कंस्टेंट इन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस, ठीक है ना। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे क्या करेंगे, देखिए जो हमारी कंस्टेंट इक्वेशन होती है, कंस्टेंट इक्वेशन है ना, उसको क्या करेंगे, जिसका जेड है ना मैक्सिमम हटा दीजिए। मैक्सिमम तो होती है ना, मतलब जेड बराबर जितना दे रखा है हमारा, है ना, उसको क्या करेंगे कि जेड माइनस जो हमारी इधर के वेरिएबल है ना, इनको इधर ले जाएंगे हम माइनस में, x1 - 2 x2, ठीक है। अब छोड़ दें यहाँ पे। फिर अब इस वाली कंस्टेंट को देखो, इसको x1 + x2, ये लेस देन वाले साइन में इक्वल करने के लिए क्या करना है, इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x1 + 2 x2। यहाँ पे देखो x2 तो यूज़ करेगा, यानी कि नया वेरिएबल क्या ऐड करेंगे, x3 बराबर 3, x1 + 2 x2 + x4 बराबर 5, 3x1 + x2 + x6 बराबर 6, एंड x1 x2 x3 x4 x5 और ये x6, ठीक है। ये x6 तरह ऐड हो जाएगा हमें, 1 2 3 3 4 5, ये 5 तक होंगे इसमें, ठीक है ना। 5 तक x6 नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन 0। और फिर क्या करेंगे, देखिए x3 x4 x5 हो गए, तो यहाँ लिख देंगे 0x3 0x4 0x5, यहाँ तक यूज़ कर ले। अब बनाएंगे इसकी मैट्रिक टेबल, मैट्रिक्स फ्रॉम एबव LPP बनाओ। देखिए किस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए जो जेड वाली इक्वेशन है, पहले तो यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे इसकी हम जेड की, फिर x1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर x2 की, फिर x3 की, फिर x4 की, फिर x5 की। लटू लिखो जेड वाली वैल्यू, देखिए एक यहाँ पे जेड की वैल्यू कोई, यहाँ पे जेड कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, पर 1 0 0 0 लिख ली, ठीक है। हमने यहाँ तक लिख ली। अब देखो अब फिर x1 के लिखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ 1, x1 कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 3, ठीक है, इतनी लिख गई। फिर x2 वाली लिखो, मैं लिखता हूँ जल्दी, यहाँ पे +1, यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 0 1, ये लिख गई हमारी, x5 तक लिख गई हमारी वैल्यू यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखिए जो हमारी, अब इनको पुट कर देंगे हम, देखो β1 β0 β1 β2 β3 β4 β5 तक कह देंगे इनको हम, है ना। और जो हमारी ये वाली है, देखिए जो जेड वाली इक्वेशन है, जेड वाली को छोड़ के, है ना,
फिर यहाँ से शुरुआत करो कि अल्फ़ा 1, इसको अल्फ़ा 2, इसको अल्फ़ा 3, इसको अल्फ़ा 4, इसको अल्फ़ा 5 तक कह देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब आप बताइए हमने कौन सी हमारे वेरिएबल कितने हैं? हमारे वेरिएबल देखिए जेड x1 x2 x3 x4 x5 x5 तक है हमारे वेरिएबल यहाँ पे। और बराबर इसके हैं, बराबर है हमारे 3 5 6, 3 5 6, सॉरी एक जीरो इसका भी तो लिखो यहाँ पे, बराबर जीरो भी तो होगा, तो एक बराबर जीरो इसका। ठीक है ना, 0 3 5 6 इतने लिख गई है ना। अब बनाते हैं इसकी बी इनवर्स की टेबल। हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए B1 इनवर्स, यहाँ B1 इनवर्स की टेबल बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में, और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में B2 इनवर्स की वैल्यू बनाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखो फिलहाल आप। देखिए यहाँ पर टेबल थोड़ी सिंप्लेक्स मेथड से अलग बनेगी। B 1 2 3 4, पहले पहले यहाँ पर उनके कोफिशिएंट लो, सारी टेबल यहाँ बता जाएगी। 1 0 0 0 -1 1 1 3 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। टेबल उतर गई आपके यहाँ पे ये। फिर वो लिख लीजिए आपकी कौन कौन सी वैल्यू। एक चीज़ गलती कर दी मैंने, एक गलती कर दी यहाँ पे, काट दो टेबल को। अगले पेज बनाओ, केवल हमें जो ना जो जैसे कि है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये टेबल नहीं उतारनी, ये वाली नहीं उतारनी, बाकी जीरो वो उतारनी आइडेंटिटी वाली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली। तो अगले पेज पर उतार लो, मैं गलती कर दी यहाँ पे। मैं जो टेबल बना लेता हूँ पहले कि B1 इनवर्स टेबल है, इस टेबल का नाम तो ये पहले यहाँ पर हम बीटा 1 के लिख लेंगे, फिर बीटा 1 के, फिर बीटा 2 के, फिर बीटा 3 तक की वैल्यू आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी? देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0 0 0 0 1। ये अब बताइए आप कौन सी वैल्यू थी हमारी? ये अल्फ़ा 3 की वैल्यू थी ये वाली, ये हमारी अल्फ़ा 4 की वैल्यू थी, और यहाँ पे ये अल्फ़ा 5 की वैल्यू थी। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फिर हम एक्स बी की वैल्यू, हमारी एक्स बी की वैल्यू। एक्स बी की वैल्यू कौन सी हमारी? देखिए ये वाली 0 3 5 6 0 3 5 6 0 5 0 3 5 6। इतना करने के बाद अब हमारा यहाँ पे एक इनकमिंग वेक्टर का कॉलम होगा कि इनकमिंग वेक्टर कौन सा होएगा। तो अब पहले हम देखते हैं पहले इनकमिंग वेक्टर की मतलब चॉइस कैसे करेंगे इनकमिंग वेक्टर की। तो देखिए चॉइस ऑफ इनकमिंग वेक्टर किस तरह से चॉइस करेंगे? देखिए माइनस फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, B1 इनवर्स की फर्स्ट रो है ना, कौन सी? ये वाली फर्स्ट रो है ना। यहाँ प्रोसीजर ही ये है फर्स्ट, यानी मैंने अपने क्वेश्चन लिखा मतलब यही सवाल के हिसाब से नहीं है, ये पहले से फिक्स है, फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स है ना। फिर दिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पे कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है कौन सी, जैसे कि ये वाली अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 वाली वैल्यू है ना, ये ही तो आइडेंटिटी नहीं बना रही, दोनों यही तो आइडेंटिटी नहीं बना रही है ना। तो उनके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमने क्यों ली वो तो आपको पता लगा, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा 1 होता है, ये अल्फ़ा 2 होता है ना। तो मैंने इन सब को छोड़कर बाकी ये वाली दोनों वैल्यू लिख लेंगे अब। ठीक है ना, अब लिख लो यहाँ पे देखिए माइनस फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, B1 इनवर्स की फर्स्ट रो क्या है? 1 0 0 0। तो लिखो देखो 1 0 0 0 और B1 B2 की वैल्यू यहाँ से देख लो पीछे से क्या है कि -1 1 1 3, यानी कि -1 1 1 3। इसको यहाँ पर बना लो, बड़ी बना लो इसको। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी? -2 1 2 1, यानी कि -2 1 2 1 लिख ली इतना हमने। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक चीज़ और देखो, यहाँ पे किसकी अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2। ठीक है ना, यहाँ लिखने के बाद अब इसे आगे सॉल्व करो। देखिए अब क्या करते हैं हम, आप तो सॉल्व करनी आती होगी मैट्रिक्स सॉल्व, यानी कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने, यानी कि रो इसकी रो की गुणा कॉलम में होती है पहले में। तो देखिए 1 गुणा 1, यानी कि माइनस तो रहेगा ही, 1 गुणा 1 माइनस का 1 प्लस 1 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 0 और 0 गुणा 3 0 कॉमा, फिर इस रो की गुणा इस कॉलम में देखिए -2 प्लस 1 गुणा 0 गुणा 1 में 0, 2 गुणा 0 में 0, ये 0। ठीक है ना, क्या आ जाएगी फिर हमारी माइनस
-1 और -2, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 और 2। ठीक है, जब 1 और 2 हो जाएगी ना, तो एक बात ध्यान रखिए, अब हमें जो ना मैक्सिमम ऑफ Δ1 एंड Δ2 लेना है इनकमिंग वेक्टर के लिए। तो देखिए मैक्सिमम कौन सा है, 1 और 2 में से Δ2 हो गया ना, यानी Δ2 एंड y2 इज इनकमिंग वेक्टर। अब यहाँ पे आइए देखिए इस वाले टेबल पे, यहाँ इनकमिंग वेक्टर हमें पता लगा कौन सा है, y2 कौन सा है हमारा, यानी कि ये वाला α2, यानी कि -2 1 2 1 है ना, ये वाली हमारी वैल्यू। तो भैया जी कैसे यहाँ पे लिख लो, तो कि α2 या फिर लिख लो यहाँ पे कॉमा करके y2, α2 को ही y2 बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ लिख दो कौन सी, 2 1 2 1, और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे एक कॉलम सा और बनाओ यहाँ पे, उसमें लिख दोगे एक्स बी अपॉन y2, एक्स बी अपॉन y2 सॉरी, -2 से भाग दोगे तो उसको तो डैश लिख देंगे हम, 1 से 3 में भाग दोगे 3 आ जाएगा, 2 से 5 में दोगे तो 5/2 आ जाएगा, 6 में दोगे तो 6 आ जाएगा। अब बताओ मिनिमम कौन सा इनमें से, तो मिनिमम तो हमारा यही है ना, ये मिनिमम है, यानी कि हमें इस 2 को 1 बनाना है, इस 2 को। तो अब बनाओ इस 1 को, अगले टेबल बना लो जल्दी से, यहाँ पे आप अगले टेबल में जाकर फिर 1 बनाते हैं इसको। और हाँ, आप इस वाली जो वैल्यू है ना B1 ये वाली है, तो इसको E1 कह सकते हैं हम, E1, ठीक है। अब अपनी टेबल बनाइए, देखिए B0 B1 B2 B3 लिख लिया, जिसको हम यहाँ पे अब मुँह तो देखते हैं बाद में, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे आउटगोइंग वेक्टर भी तो चाहिए, आउटगोइंग वेक्टर किस तरह से बनाएंगे, जब ये हमारा इनकमिंग वाला है ना, जब ये हमारा इनकमिंग वाला है, तो एक बात बताइए, जो इनकमिंग वाले में 1 होगा है ना, आइडेंटिटी जो होती है, तो वही तो आउटगोइंग हो जाता है, तो आउटगोइंग हो गया, यानी कि हमारा कौन हो जाएगा α4, यानी कि x4 तो हमारा बाहर जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, x2 आ जाएगा इसकी जगह, यानी क्या आ जाएगा, α4 बाहर जाएगा, यानी x4 बाहर जाएगा, x2 आ जाएगा है ना, बाकी x3 ऐसे लिख देंगे, z ऐसे लिख देंगे, और x5 ऐसे लिख देंगे। अब एक बात देखिए, मुझे ये 1 बनाना है यहाँ पे, है ना, मुझे यहाँ पे ही 1 बनानी है, तो मुझे यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे ये 1 बनानी है, तो 1 बनाने के करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जो मैं नई एक्स बी की वैल्यू लिख लेता हूँ पहले, देखिए एक्स बी, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग दूंगा, तो अब एक चीज़ देखिए, मैं केवल अब देखिए ये मैं ये दोनों वाले टेबल छोड़ कर लिखूंगा, यानी केवल एक्स वी वाली वैल्यू लिखूंगा अब यहाँ पे, है ना, एक्स वी वाली वैल्यू। तो मैंने 1 बनाने के लिए 2 से भाग दिया इसमें, यानी कि 5/2 हो गया यहाँ पे 5/2 हो गया, तो मैंने यहाँ से 2 से भाग दिया ना इसमें। तो जब इस वाली रो में मैंने 2 से भाग दिया यहाँ 1 बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 से भाग करके यहाँ जाओ, यहाँ 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ पे 2 से भाग, यहाँ पे तो 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ हो जाएगा कितना, 1/2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0। इतना समझ में आया आपको। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे 0 बनानी है ना, यहाँ पे 0 बनानी है, यहाँ तो देखिए 2, यहाँ अब देखो यहाँ पे 1 बना गया, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक रफ उस पर बनाता हूँ, रफ पे ही देखिए, मैं इस वाली वैल्यू को α2 की वैल्यू को पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको 1 बना लिया, इसको 1 बना लिया, ठीक है ना। मैंने इसको बनवा लिया, अब मुझे इसकी और इसके हेल्प से, है ना, क्योंकि रो हमें चौथी रो में ही तो चाहिए अब यहाँ पे 0, तो चौथी रो का ये वाले एलिमेंट और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ 0 बनानी है, यानी कि मैं अगर इसमें से इसको घटा दूँ, है ना, तो 0 आ जाएगा। तो देखिए जब मैं इसमें से इसको घटा दूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। अब 6 में से मैं 5/2 घटा दूँगा, तो घटाओ देखो, 6 - 5/2, देखिए 6 दूनी 12, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7/2 जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 7/2। अब देखिए 0 0 माइनस सॉरी ये वाली 0 - 1, फिर से 1 - 0 1, 0 - 1/2 माइनस का 1/2, 0 - 0 0, 0 - 0 0, ठीक है, इतनी समझ में आई आपको। अब आपको देखिए, अब मुझे इस वाली यहाँ पे भी, यानी कि मुझे यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है ना मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, और किसकी हेल्प से बनाना है मुझे, इसकी हेल्प से, यानी ये वाली जो इसकी हेल्प से तो बनाना होगा, सबसे पहले तो हमने इसमें 1 बनाया था ना, अब इसकी हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से, क्योंकि हमें देखिए अब हमें सेकंड रो में तो 0 बनानी है ना, तो मुझे थर्ड वाली की हेल्प से अब सेकंड वाली किस में 0 बनानी है, मतलब दोनों की हेल्प से, यानी सेकंड रो की हेल्प से, क्योंकि सेकंड रो में 0 बनानी है हमें, और यहाँ थर्ड रो हमारी पहले आई थी जब मैं आइडेंटिटी बनाई थी। तो मैं क्या करूँ, मैं अब इसमें से इस वाली 1 में से मैं इस वाली 1 को घटा दूँ तो 0 आ जाएगी, जो कि मैंने लिख दी, ठीक है। अब यानी कि 3 - 5/2 करना मुझे, अब देखिए 3 - 5/2, देखिए 2 × 3 = 6, 6 - 5 1/2, यानी कि यहाँ जाएगा कितना 1/2,
1/2। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1/2 यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। इतनी समझ में आई आपको? ठीक है, इतनी तो समझ आई। अब आप देखिए, मुझे इसकी हेल्प से और फर्स्ट रो की हेल्प से, फर्स्ट रो में यहाँ पे 0 लानी है ना, है ना। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे क्या करा था, 2 से भाग करके ही तो लिखी थी ये वाली रो, है ना, 2 से भाग करके, है ना। और अब मुझे इसके साथ यानी ये -2 है ना, यहाँ पे 0 लानी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा 2, फिर -2 +2 कर दूंगा तो 0 आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर देखिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी ना, है ना, ऑलरेडी यहाँ पे 2 से गुणा ही है इसमें तो, है ना, क्योंकि मैं 2 से भाग करके तो यहाँ पे लिखी थी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं केवल जो ना, मैं इस वाली रो को और इस वाली रो को, मैं इस वाली रो को और इस वाली रो को क्या कर दूँगा आपस में, इन दोनों रो को आपस में जोड़ दूंगा मैं। जोड़ो, देखो इन वाली रो को दोनों को, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा 0। आपको शायद नहीं दिखा होगा, मैंने कैमरा का फोकस सही नहीं बैठ पाया। देखिए 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 0, 5 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 0 हो जाएगा यहाँ पे 5, 0 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 1 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। यानी कि हमारी टेबल कितनी ये बन चुकी है। मैं आपको टेबल जल्दी से समझा देता हूँ दोबारा से, कभी आपको समझ में ना आया होगा। जब देखिए ये हमारी मिनिमम वाली रो थी, है ना, मिनिमम वाली रो में हमारा यानी ये वाला एलिमेंट आ रहा है y2 में, है ना, इसको हमें 1 बनाना है, क्योंकि मिनिमम वाली रो में जो भी यहाँ पर आ रहा है ना, इसमें y2 वाली, इसमें इसको मैंने 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, 2 से भाग दे दूँगा, इसको 2 से बना 2 से भाग दे के मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये 5/2 में भाग 2 से भाग चला जाएगा, 0 में 2 से भाग तो 1 में 2 से भाग, 0 से 2 से भाग, 0 से 2 से भाग, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे, यानी जो सिंप्लेक्स मेथड है ना वही वाला मेथड यहाँ पे लगाना, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग है, मतलब टेबल अलग थोड़ी सी अलग है बस। देखिए मुझे सेकंड रो में 0 बनानी है। सेकंड रो में 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पहले रो बन चुके थर्ड रो है ना, उसमें जिसमें आइडेंटिटी बन चुकी है उससे यहाँ पे 1 है, तो इसकी 1 में से अगर मैं 1 बता दूँगा यहाँ पे 0 बन जाएगा ना, क्योंकि इसी की जो सेकंड है, सेकंड रो उसी की तो हेल्प से बनाएंगे अब यहाँ पे हम। तो देखिए 1 - 1 0, 3 माइनस, देखिए 3 माइनस 5/2 तो क्या जाएगा 1/2, है ना। फिर 0, इसकी 0 - 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0 - 1/2 तो -1/2 आ जाएगा, 1 - 0 तो 1 आ जाएगा, 0 - 0 तो 0 आ जाएगा। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे हमें 0 बनानी है, यहाँ पे 0 बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी, कौन सी, ये वाली, इनको देखो आप, इनको, यानी कि इस 1 में से मैं इस 1 को बढ़ा दूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, है ना। तो 6 - 7/2 कर दूँ तो यहाँ 6 माइनस 5/2 कर दूँ तो 7/2 आ जाएगा, 1 माइनस वो 0 कर दूँ तो 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1/2 कर दूँ तो -1/2 आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से आप पूरी टेबल को सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने आपको बता भी दिया। अब यहाँ करने के बाद अब देखिए, अब आपकी क्या प्रोसीजर बनती है। देखिए अब आपको फिर से इनकमिंग वेक्टर यानी दोबारा सॉल्व करने होते हैं, तो फिर से इनकमिंग वेक्टर चाहिए रहता है ना। तो लिखेंगे हम चॉइस ऑफ इनकमिंग वेक्टर। अब इनकमिंग वेक्टर की चॉइस हम फिर से कैसे करेंगे, देखिए दरअसल यहाँ पे जो α1 और α2 लेते हैं ना हम, α1 α2 है ना, वो α1 α2 इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए क्या यहाँ पे x1 है कहीं, नहीं है ना, क्या यहाँ पे x2 है कहीं, नहीं है ना, तो इसलिए α1 α2 को लिया था मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखिए बराबर, यहाँ तो ये तो फिक्स है, देखिए माइनस फर्स्ट, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट करें तो वहाँ पे ऐसे होता है, फर्स्ट रो ऑफ बी इनवर्स, फर्स्ट रो ऑफ बी इनवर्स हमने ले ली, ठीक है, ये इस वाली टेबल से, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सी नहीं है, यहाँ पे x1 की वैल्यू नहीं है, यानी कि α1 नहीं है, यहाँ पे α4 की वैल्यू नहीं है तो α4 नहीं है, ले लीजिए α4 α2, है ना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि जो α1 α2 है ना, यहाँ लिख देंगे Δ1 और Δ4 कॉमन लगा कर, ठीक है, लिख देते नहीं। सॉल्व करो, माइनस फर्स्ट रो बी इनवर्स क्या है, फर्स्ट रो बी इनवर्स की क्या है 1 0 0 0। α1 और α2 की वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, इनकी वैल्यू हम पीछे से इस टेबल से देखेंगे। देखिए α1 की वैल्यू तो -1 1 1 3, यानी कि -1 1 1 3, और α4 की वैल्यू कितनी है हमारी, α4 की वैल्यू है 0 0 1 0, यानी कि 0 0 1 0 0 0 1 0। करो भैया गुणा, रो की कॉलम में करोगे तो देखिए माइनस तो है ही, -1
0 गुणा 1 में करोगे 0, 0 गुणा 1 में करोगे 0, 0 गुणा 3 में करोगे 0, कॉमा लगा कर। अब रो गुणा फिर कॉलम में करनी है, तो 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, और 1 गुणा ये भी 0, ये भी 0 आ गई यहाँ पे। शायद कोई गलती हो गई यहाँ पे, हाँ ये नहीं है ना, यहाँ पे गलती ये हुई है मुझसे कि मैं अब 1 लिखना भूल गया। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। टेबल जब सॉल्व करोगे ना आप देख लेना 1 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ पे जो ना यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। अब करो, अब वापस से मल्टीप्लाई करोगे ना आप इनके सबके यहाँ पे, तो देखिए -1 0, यहाँ पे एक +1, यहाँ पे एक +1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। फिर वापस इसके करोगे, देखिए 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा फिर सॉल्व होकर कि -1 से +1 में कट जाएगा, यानी कि 0, यहाँ जाएगा कितना 1, तो क्या आ जाएगा उत्तर हमारा 1 -1। अब आप देखिए, अब हम क्या लिख देंगे, सिंस ऑल डेल्टा j लेस देन 0, 0 और -1 आ गए ना, लेस देन आ गए ना डेल्टा की वैल्यू हमारी, तो सिंस ऑल डेल्टा j, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड सॉल्यूशन इज z बराबर 5 है, किस पे, x1 बराबर 0, x1 बराबर कितना में, देखिए अब यहाँ से वैल्यू निकालें, देखिए x1 की वैल्यू 0 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। और x2 की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2, तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 5/2। जब आप मैक्सिमम z वाली फॉर्म में रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा z बराबर 5, z बराबर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 5। सवाल यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड से सवाल। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं देखिए जितने भी मेथड मैंने सारे यूज़ करे हैं ना, जो मैंने हर एक चीज़ बताई है यहाँ पे, आप यहाँ पे खुद से देखना उन चीज़ों को, पढ़ के कौन सी वैल्यू मैंने कहाँ यूज़ करी है। जैसे ये है सब ना प्रोसीजर जो होते हैं, प्रोसीजर को पढ़ो किस तरह से यूज़ करे गए यहाँ पे प्रोसीजर, और आपकी सब वैल्यू किस तरह से निकाली गई यहाँ पे, आप खुद पढ़ लेना जो आप चीज़। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड से, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 को आप खुद कीजिएगा। समझाने के लिए जो ना केवल एक वही बहुत होता है, एक एग्जाम्पल ही, इसको सॉल्व कर लेना आप। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका मन करे तो देख लेना, और मतलब 1-2 क्वेश्चन कर लेना इनकी, जो काफ़ी चैप्टर मतलब इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी हैं, अगर क्वेश्चन आया तो मतलब हो भी सके इंपॉर्टेंट, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं आप कर लेना। लेकिन इसमें फिर आपका है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड इन स्टैंडर्ड फॉर्म 2। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जो ना कंस्टेंट 2 ऐड करेंगे हम। कंस्टेंट किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पे जो एक तो हमारा ये वाला होता है कंस्टेंट, है ना। एक चीज़ और है यहाँ पे देखिए, वहाँ सवाल जो था हमारा वो मैक्सिमम में था, मैक्सिमम में है ना, यहाँ सवाल जितने होंगे ना वो मिनिमम में होंगे, मिनिमम में। देखिए यहाँ पे ये, और देखिए मिनिमम, और ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहली कंस्टेंट हमारी, अब देखिए मैं चलो सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, ऐसे क्या है समझ में आने वाला है आपके। देख लिए यहाँ पे पूरा मेथड देख लेना आप इसमें, और डायरेक्ट आते हैं हम सवाल पर। पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। देखो सवाल उतार लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, चेंज कंस्टेंट्स इन इक्वेशन द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल एंड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होंगे, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। अब एक बात पर हम ध्यान दीजिए, पहले इन इक्वेशन को सॉल्व कर। देखिए 2x1 + 5x2 ग्रेटर देन वाला साइन है, यानी कि देखिए x1 x2 तक यूज़ हुए थे, क्या करना पड़ेगा -x3 इक्वल करने के लिए इसको, जब इक्वल हो जाएगा तो फिर यहाँ आइडेंटिटी बनाने के लिए करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा हमें, x1 x2 -x4, x1 x2 -x4 + x2 बराबर 2। ठीक है, ये हमारी कंस्टेंट इक्वेशन हो गई। और क्या करना है, देखिए जब मिनिमम वाली वैल्यू ना, मिनिमम जेड है, उसको पहले मैक्सिमम में चेंज करना होता है सवाल सॉल्व करने के लिए, आपको बता भी रखा पहले मैंने। तो क्या करना पड़ेगा, -2x2 इतना तो हो गया यहाँ पे, है ना। फिर हम करेंगे फेज़ फर्स्ट सॉल्व इसका। फेज़ फर्स्ट किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए z' + x1 + 2x2 + 0x3 0x4 0x5 नहीं 0
प्लस 0x(a1) प्लस 0x(a2), यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हमने ऐड किए थे, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल, और x3 x4 जो वेरिएबल यूज़ किए थे हमने वो भी 0 0 लिख दिए यहाँ पे। और जो मैक्सिमम जेड की वैल्यू थी वो जेड डैश लिख के हमने जेड डैश करके ये माइनस वाले इधर ले जाओगे, माइनस वाले से प्लस में हो जाएंगे ये वैल्यू, ठीक है ना। पहली कंस्टेंट इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। दूसरी कंस्टेंट इक्वेशन क्या होगी, एक अपने पास से कंस्टेंट इक्वेशन हम लेंगे क्या, केवल जो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे ना उन आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम अलग से ले लेंगे, एक कंस्टेंट क्या लिखेंगे, जेड ए प्लस x(a1) प्लस x(a2), बस इसमें एक कंस्टेंट इक्वेशन ये और एक्स्ट्रा ऐड होती है पिछले वाले सवाल से, है ना। 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3 x(a1) बराबर 6, x(a1) x(a2) माइनस x4 x(a2) बराबर 2। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एबव LPP बनाइए। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके, तो 4 ये बन गया आपके, ठीक है। अब देखो क्या बनाएंगे हम, एक कोफिशिएंट लिखो। देखिए यहाँ कोफिशिएंट किसका होगा, जेड डैश का, फिर जेड ए का, फिर x1 का, फिर x2 का, फिर x3 का, फिर x4 तक है ना, हाँ, फिर x(a1) का, फिर x(a2) का कोफिशिएंट हो जाएंगे इनके, ठीक है। लिखो कोफिशिएंट, जेड डैश 1 यहाँ पे है तो जेड डैश यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये केवल यहाँ पे है तो 1 0 0 0। फिर जेड ए1 की लिखेंगे कोफिशिएंट, जेड ए1 का कोफिशिएंट किसमें, केवल दूसरे वाली कंस्ट्रक्टिव इक्वेशन में, ना कि पहले में, ना तीसरे में, ना चौथे में। तो देखिए 0 1 0 0। अब x1 देखिए, x1 पहले में है दूसरे में नहीं है, देखिए पहले में है दूसरे में नहीं है, दूसरे में है, ठीक है, 2 के साथ है, या पहले में फर्स्ट। तो अब देखिए ऐसे मतलब फिर x2 की वैल्यू लिखो, x3 सब मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पे 2 0 2 0 5 1, इसकी वैल्यू है 0 0 0 -1 है ये, यहाँ पे ये 0 अल्फा 4, ये x4 0 0 0 -1 0 1 1, यहाँ ये 0, यहाँ पे 0 1 0 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, कौन सी, जो हमारी जेड डैश और जेड वन वाली हैं, इनको तो लिख देंगे हम E1 E2, है ना। और जो हमारी ये वाली थी उनको लिख देंगे α1 α2 α3 α4 α5 और α6, यहाँ पे लिख दी इतनी। और अब क्या करेंगे, हमारे कितने वेरिएबल हैं, देखिए Z1 ZA x1 x2 x3 x4 x5, x5 नहीं है, x(a1) और x(a2), 5 तो है नहीं, बराबर किसके 0 0 6 2 0 0 6 2, ठीक है, इतनी हो गई। अब क्या करेंगे इसमें, इस प्रोसीजर में हम करेंगे नाउ xb बराबर b2 इनवर्स b2 इनवर्स b2। क्या करेंगे, देखिए b2, अब b2 निकालेंगे, पहले इसके फॉर्म को बनाएंगे किस तरह से, देखिए अब आप देखो यहाँ पे B2 में क्या लिखेंगे, B2 हमारे जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी वो बना रहे हैं ना मैट्रिक्स, वो लिख लो। देखिए 1 0 0 1 0 1 0 0 और हमारे देखिए ये देखिए इसमें वैल्यू लिख लेंगे हम। अब क्या करेंगे इस सवाल में, देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अब क्या करते हैं, अब जो ना देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ना ये देखिए डैश डॉट डॉट खींच रखे हैं ना, और डॉट डॉट इस तरह से, फिर डॉट डॉट यहाँ पे भी इस तरह से, है ना। यानी कि मैं बताता हूँ वो क्या करेंगे अब यहाँ पे करेंगे हम कि ये डॉट डॉट यहाँ पे, और दूसरे वाले से डॉट डॉट इधर, है ना, और एक डॉट डॉट बीच में, जैसे 2 ऊपर बचेंगे, 2 ऊपर बचेंगे, एक डॉट डॉट यहाँ पे। आप एग्जाम में करके भले ही मत दिखाना है इसको, है ना, डॉट को। अब देखिए 1 0 0 1 तो 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 1 1 और 1 0 0 1, ये लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये लिख लोगे। यानी किस तरह से वैल्यू लिखी मैंने, ये वाली वैल्यू लिख गई यहाँ पे, लिख गई ये वाली वैल्यू हमारी। अब क्या करेंगे हम, देखिए 1 0 इसको तो ऐसे लिख दो, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो 0 0 है ना, 0 0 को केवल एक बार लिख दो 0 0। इतनी समझ में आई आप बात को आपको, है ना। इसको आप चाहे ना जाओ, अब इसको पेन से डार्क कर लो इसको, है ना, इसको पेन से डार्क कर लो किस तरह से कि 0 0
यानी इसके समीप ये इसके, ये इसके, ये इसके, और ये इसके, ये इसके, ये ऊपर वाले के, ये ऐसा ऊपर वाले के, ठीक है ना। अब यहाँ से करके देखिए, जो ये वाली वैल्यू है ना इसको लिख दो माइनस सी बी, जो ये वाली है इसको लिख दो माइनस सी बी ए, है ना। और जो ये वाली वैल्यू है इसको लिख दो बी, इतनी लिख दी वैल्यू। यानी कि सी बी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 0 0, यहाँ पर से लिख दो उसमें छोड़। और सी बी ए की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर -1 -1। बी की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 1 0 0 1, बराबर है किसके बी इनवर्स के। देखिए आप किसी आइडेंटिटी का आप इनवर्स करोगे, है ना, क्या बी इनवर्स यानी बराबर होते हैं बी इनवर्स। किस तरह से मैं आपको बताऊँ, जैसे कि 0 1 0 1, है ना। इसका उल्टा लिख दूँ मैं कि अब इस रो को तो मैं कॉलम बना दूँ, अब जो कॉलम उसको रो बना दूँ, यानी कि 1 0 1 0 0 1। अब भी तो यही रही, है ना। तो उसका बी इनवर्स कर दो, कुछ भी कर दो, तो बी इनवर्स बराबर होता है बी के। इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में इसमें। देखिए यहाँ पे B2 था, है ना। अब निकालेंगे हम B2 इनवर्स, ठीक है। B2 इनवर्स किस तरह से निकालेंगे, अब देखो। अब यहाँ पे B2 इनवर्स के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 0 0 1 उतार लिया ऐसे ही, 1 0 0 1 0 0। देखिए माइनस सी बी था, इसमें केवल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे B1 इनवर्स की। यहाँ पे कर लेंगे माइनस सी बी ई जो था उसमें कर लेंगे B1 इनवर्स की, और यहाँ पे इसको B1 इनवर्स लिख देंगे, यानी इसको B को क्या लिख सकते हैं B1 इनवर्स, है ना। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जब आप किसी भी चीज़ में आइडेंटिटी का इनटू करते हैं तब वही चीज़ रहती है वो। जैसे किस तरह से, देखिए जैसे कि यहाँ पे है एक्स वाई 1 0, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। 1 0 0 1 की मल्टीप्लाई करोगे आप, इसमें क्या देंगे एक्स, फिर इसके 0 करोगे तो एक्स रह जाएगा केवल यहाँ पे, फिर इस रो की, फिर इस कॉलम में करोगे, यानी कि एक्स 0 यहाँ पर आ जाएगा वाई, है ना। फिर इसके करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर से करो 0, यानी यही आगे लौट के, है ना। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे कैसे करा, बी इनवर्स का इंटू कर लिया। बी इनवर्स क्या था हमारा 1 0 0 1 ही तो था, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं ऐड कर भी लूँगा। तो देखियो आप इसको लिख दो यहाँ पे कि 1 0 0 1, है ना, 1 0। और देखो 0 0 का हमने क्या लिखा था, दो 4 0 थी ना, है ना। 4 0 को फिर वापस लिख लो ऐसे 4 0 को यहाँ पे, है ना। और देखिए माइनस सी बी क्या था, माइनस सी बी हमारी, देखिए यहाँ पे 0 0 थी ना, है ना। तो लिखो 0 0, और माइनस सी बी ए कौन सी थी यहाँ पे 1 1 की वैल्यू थी ना। तो एक सोने यहाँ पे लिख देंगे उनको कि -1 और यहाँ पे थी आइडेंटिटी हमारी कौन सी 1 0 0 1 1 0 0 1, इतनी लिख ली हमने, ठीक है। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। इसमें आप यहाँ पे कर लिए। अब देखो एक्स बी बराबर B2 इनवर्स B2 बराबर B2 इनवर्स B2, देखिए। और आप देखिए यहाँ पे हमारी B2 की वैल्यू कौन सी है 1 0 1 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है जी, ये आ गई। और आपकी लिखनी है आपको ये B2 की वैल्यू आपकी कौन सी है, देखिए 0 0 6 2, है ना। 0 तो लिख दो यहाँ पे 0 0 6 2, आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आ गई आपकी वाली वैल्यू। अब आपको क्या करना है, बराबर इसको आप सॉल्व करो। देखिए 1 गुणा पहले इसमें करो, ये 0 0 6 है ना, इसकी गुणा, फिर होगी, फिर कॉलम, फिर होगी, फिर कॉलम है, फिर होगी कॉलम है ना। आपको गुणा तो करनी आती होगी, तो फिर आपकी क्या बन जाएगी बाद में जाके, यहाँ पे बन जाएगी ये 0 सॉल्व आ जाएगा -8 6 2। मैं आपको सॉल्व करके चलो दिखा देता हूँ, आप पे पता नहीं आती है नहीं आती है, या चलो आती होगी आप पे, इतना कहाँ से आप मेरे से 3rd ईयर में आ गए हो। अब आगे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो देखिए अब इसकी टेबल बनाते हैं हम, इसकी टेबल बनाओ इसकी कि बी जेड इनवर्स जेड ए एक्स A1 एक्स A2, पहले ये वैल्यू लिखनी नहीं होती है, वो तो मैंने लिख दी है बस। अब देखिए E1 E2 B1 और ये आपके B2,
कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली B2 इन्वर्स की, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो ये जो हमारी टेबल बनती है ना वो बनती है हमारी B2 इन्वर्स की। जैसे पिछले सिम्प्लेक्स में और स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी B1 इन्वर्स की बनी थी ना, यहाँ पर बनती है B2 इन्वर्स की। तो ये B2 इन्वर्स, तो कौन सी वाली B2 इन्वर्स की हमारी ये वाली यहाँ बता लूँगा केवल। अब देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 -1 1 0 और 0 -1 0 1। ठीक है, जब मैंने टेबल बना लिया, क्या लिख दूंगा अब XV की वैल्यू। XV की वैल्यू कौन सी, मैंने 0 -8 0 -8 6 2, यानी ये वाली वैल्यू मैंने फिर यहाँ पे लिख ली है ना। अब हमें एंट्रिंग वेक्टर चाहिए है ना, अब हमें एंट्रिंग वेक्टर चाहिए, उसको किस तरह से बनाएंगे अब देखिए, उसके तब पता लगाते हैं। अब एंट्रिंग वेक्टर लगाने का प्रोसीजर कुछ लगा लिया कि नाउ डेल्टा J बराबर माइनस सेकेंड रो ऑफ B2 इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 की वैल्यू है, यहाँ पे नहीं है ना, केवल यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल है और x' और x1 है ना। तो क्या कर लेंगे, यानी कि α1 α2 α3 α4, क्योंकि x1 x2 x3 4 की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। क्या करेंगे, देखिए -1 0 0 0, नहीं सॉरी सेकंड रो ऑफ, इसका सेकंड रो होती है ना, इसमें तो सेकंड रो लेते हैं, यानी कि 0 1 -1, यानी कि 0 1 -1 -1। ठीक है जी, ले ली। अब आगे सॉल्व करो। आगे सॉल्व क्या किस तरह से करना है, α1 की वैल्यू, α2 की वैल्यू, α3 की वैल्यू, α4 की वैल्यू, कहाँ से देख के, यहाँ से देख कर, यानी कि α1 की वैल्यू 1 0 2 1 2 0 5 1 और 0 0 -1 0 0 0 0 -1। लिखो यहाँ पे जल्दी अब 1 0 2 0 2 0 5 1 0 0 -1 0 0 0 0 -1। अब क्या करने, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, फिर रो की मल्टीप्लाई फिर कॉलम में, रो की मल्टीप्लाई फिर कॉलम में है ना। फिर क्या बन जाएगी आपके यहाँ पर, बन कहा जाएगी 3 6 -1 है ना। मैट्रिक्स तो आपने सॉल्व कर रखे हो 12th क्लास में, अगर नहीं आती तो ज़रूर सीखे, क्योंकि ऐसे लापरवाही करनी सही नहीं है, पहले उसको सीखो वहाँ पीछे जाकर जब यहाँ पे ही हो। ठीक है, और मैक्सिमम डेल्टा J, या फिर एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, जो ना जब ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी ना, प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको जो ना मैट्रिक्स सॉल्व करके, यानी मैट्रिक्स सॉल्व करके, मैट्रिक्स सॉल्व करके दिखा दूंगा एक वीडियो में पूरे डिटेल में है ना, एक लेक्चर बना दूंगा उसी के ऊपर, तो देख लेना आप। अब देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, क्योंकि हम मैक्सिमम डेल्टा J लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 मैक्सिमम वैल्यू 6 इसकी थी, α2 की वैल्यू थी ना 6, तो यहाँ पे देखिए α1 से कंपेयर करोगे α2 α3 α4, तो α2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा टू है ना, सो y2 इज इनकमिंग वेक्टर। तो भैया जी क्या लिखो यहाँ पे, y2 की वैल्यू कौन सी, देखिए y2 कौन सी थी हमारी 2 0 5, ये सॉरी मत रुको, α2 की वैल्यू यहाँ पे देखो, हाँ एक चीज़ और यहाँ जो बना y2 बराबर B2 इनवर्स α2 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे y2 की जगह लेंगे B2 इनवर्स α2 की, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, B2 इनवर्स α2 की। देखिए B2 इनवर्स तो हमारा ये वाला था, कौन सा ये B2 इनवर्स तो हमारा ये था, उसके साथ फिर α2 की मल्टीप्लाई करो, यानी कि पहले हमें y2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें y2 तो लिखना है ना एंट्रिंग वेक्टर में। तो देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 1। ठीक है ना, फिर α2 की वैल्यू 2 0 5 0, यानी 2 0 5 0, और आपस में इनको सॉल्व करो है ना। देखिए चलो मैं एक यहीं पर सॉल्यूशन में करता, वीडियो बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हो रही है तो हो ही रही है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे ऐसा आती है ना, देखिए पहले रो की कॉलम पहले कॉलम में कर लेंगे, तो करो देखिए 2 1 गुणा 2 2 प्लस 0 गुणा 0 0 0 गुणा 5 0 0 गुणा 0 0। ठीक है जी, फिर रो के गुणा फिर कॉलम में, देखिए 0 0 गुणा 0 सॉरी 1 गुणा 0 0 -1 गुणा -5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 गुणा 0 0। ठीक है, फिर 0 गुणा 2 0, फिर 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 5 5 प्लस 0 गुणा 0 0, फिर 0 गुणा 2 0 0 गुणा 0 0 0 गुणा 5 0 1 गुणा 0 2 -5 5 और 0, तो क्या जाएगी 2 -
चीज़ और गलती हो गई यहाँ पे। 2050 सवाल लिखने में गलती कर दी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसकी वजह से यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी प्रोसीजर वही रहा जो मैंने बता दिया है ना, 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इस 1 को सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, तो ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 था ना, मैं लिखना भूल गया उसको गलती से। 1 तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे? 2 - 6 5 1। आप इसको लिख दो एंट्री वेक्टर की जगह, लिखो एंट्री वेक्टर की जगह यहाँ पे, क्योंकि y2 बराबर b2 इनवर्स b2 करना पड़ता है ना पहले हमें। लिखो 2 - 6 5 1। और अब आपको पता क्या करना पड़ता है हमें कि xb/y2 करना पड़ेगा। अब xb/y2 यानी कि 1 से 2 में भाग दो, कितना जाएगा 2, 6 से 6/5, माइनस माइनस प्लस वाली है, माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे। तो अब तो इसको देखिए, माइनस वाले जब किसी से भाग देते हैं माइनस में तो डैश कर दो उसको तुरंत ही। अब जब 200 किसी में 0 में भाग दो 0 आएगा, है ना, 0। तो ये माइनस, ये मिनिमम कौन सा हो, देखिए मिनिमम ये हो गया यहाँ पे, है ना, डैश यहाँ पे भी मिनिमम हमारी ये वाली हो गई। अब इस टेबल को बनाओ और आगे जाकर सॉल्व करो इस टेबल को। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। टेबल को मैं यहीं पर बना कर दिखाता हूँ छोटे से मैं आपको, कि b2 इनवर्स b आ जाएगी यहाँ पे, तो हाँ आ जाएगी। और E1 E2 यहाँ पे, चलो छोड़ो इसको, आगे बीच बना देते हैं टेबल को। अब टेबल वही पिछली मैथ में सॉल्व हो गया, आप कर लेना, ठीक है। मैं अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, फिर ये E1 E2 α2 α4 xb b2 इनवर्स। आप लिख लेना खुद ही कौन से बाहर होंगे कौन से वो होंगे, x2 x2। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6/5, यहाँ 0, 1/5, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ -1 की 0, माइनस का 2/5, 1/5, यहाँ पे भी माइनस के 1/5, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, 6/5। यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस की 12/5, या माइनस की 4/5, हो जाएगा 4/5। ये प्लस के यहाँ पे प्लस के 1/5 है, ठीक है। इतनी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें आगे दोबारा सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले चेक करते हैं कि डेल्टा जे की वैल्यू सारी हमारी माइनस, डेल्टा जे की वैल्यू पहले चेक करेंगे कि अगर वो माइनस में आ गई होंगी या फिर 0 से छोटी आ गई होंगी तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं आएंगे तो आगे सॉल्व फिर से करेंगे। देखिए नाउ डेल्टा जे बराबर, आपको पता है क्या करते हैं, माइनस सेकेंड रो ऑफ b2 इनवर्स। और क्या करते हैं, देखिए जो हम वैल्यू कौन सी ली यहाँ पे, यहाँ x1 की वैल्यू नहीं है ना, x1 की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे xe1 की वैल्यू नहीं है, x2 x3 की वैल्यू नहीं है, x5 की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो लिखो यहीं पे अब सारी वैल्यू को जो नहीं है यहाँ पे, कि देखिए α1 की वैल्यू नहीं है, α3 की नहीं है, α4 की नहीं है, और xe2 की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। xe2 को जो ना हम α5 लिखेंगे, α5 की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए सेकेंड रो कौन सी है हमारी यहाँ पे, 0 1 1/5 -1, तो लिख दो 0 1 1/5 -1, इतनी लिख दी। उसके बाद देखिए α1 की वैल्यू, α3 वैल्यू, α5 की वैल्यू हमारे कौन से देखनी है, यानी ये वाली वैल्यू देखनी है इसकी। यहाँ पे α1 की वैल्यू, α2 α3 की वैल्यू, α5 सब वैल्यू यहाँ से लिखो, सब यहाँ पे लिखो कि 0 2 2 1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 1 1 0 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है लिख दी था आपने। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, रो के कॉलम में, फिर रो के कॉलम में, फिर रो के कॉलम में करोगे आप तो कितना जाएगा, 3/5 1/5 -1 -6/5, ठीक है ना। ये सॉल्व कर लिया हमने, और हमने माइनस के अंदर इसका इंटू भी कर लिया। अब आप देखिए, अब हम क्या निकालते हैं कि मैक्सिमम डेल्टा जे क्या है यहाँ पे। आप देखिए 3 में 5 से दोगे तो वो तो फिर भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1 में 5 से दोगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। ये माइनस छोटा ही है, ये भी माइनस छोटा ही है, तो कहना तो कम मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होगी हमारी, 3/5, तो होगी डेल्टा जे की वैल्यू है हमारी। सो हम क्या लिख देंगे, देखिए 3/5 है ना, 3/5 कौन सी आई है, ये इसके वाली कौन सी पोजीशन पाई है, ये α1 वाली पोजीशन पाई है, तो क्या लिख देंगे हमारे की
y1 यानी कि अल्फ़ा 1 तो y1 ही है ना, तब y1 इज़ इनकमिंग वेक्टर, y1 इज़ इनकमिंग वेक्टर। फिर क्या निकालते हैं, y1 मान की b2 इनवर्स y1 यानी कि अल्फ़ा 1 है ना, अल्फ़ा 1। तो भैया जी के पहला यहाँ पर मैं सारी वैल्यू लिखो, तो हमारी जो बीटा इनवर्स की वैल्यू आई थी ना ऊपर, पहले इसको लिखो यहाँ पे, फिर उसमें किससे गुणा करनी है हमें, इसकी 1 0 2 1 की 1 0 गुणा करनी है, जो उत्तर आना है फिर वो इनकमिंग वेक्टर की यहाँ रो में लिखाएगा। तो करो भेजो जल्दी उसको, 1 0 0 0 0 1 0 0, ऊपर वाली टेबल से लिख रहा हूँ, ऊपर वाली टेबल से ये 1/5 1/5 माइनस के 1/5 0 -1 0 1 1 0 2 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, रो की कॉलम में, रो की कॉलम में, रो की कॉलम में, रो की कॉलम में करने के बाद यहाँ जाएगा आपका 1/3 सॉरी 1/5 माइनस के 3/5 2/5 यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। अब इन वैल्यू को कहाँ रखेंगे कि ये देखिए y1 बराबर कितना था हमारा, b2 इनवर्स अल्फ़ा 1 है ना, रख दो इन वैल्यू को यहाँ पे कि 1/5 माइनस के 3/5 2/5 और 3/5। ठीक है, जब हमने पिछली वैल्यू बनाई थी उसमें हमने ना आउटगोइंग वेक्टर, देखिए हमने गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे कि आउटगोइंग वेक्टर हमने लिखा ही नहीं। देखिए जब रो इनकमिंग ही है ना, इसको तो हम 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, और आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होगा हमारा b1 इनवर्स, यानी कि यहाँ पे 1 आ रहा है ना इस वाले रो में 1, तो 1 आउटगोइंग वेक्टर तो ये हो जाएगा हमारा। और फिर इस तरह से फिर देखिए हमें देखो, अब इस वाले टेबल में, अब तो स्टेबल टेबल में देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि x3 में y1 से भाग लगाएंगे, यानी 4/5 में 3/5 से भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 4/3, 6/5 में 2/5 से भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 3, माइनस वाले को डैश, माइनस वाले को यहाँ पे भी डैश, माइनस माइनस आने में डैश कर दीजिए, ठीक है ना। डैश करने के बाद यहाँ पे कर देंगे मिनिमम, मिनिमम मिनिमम है ये वाली। तो अब देखिए यानी किसको, यानी कि हमें इसको क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है, अब इसको 1 बनाना है, और इस वाले रो में देखो 1 1 ये अपना यहाँ से हो जाएगा बाहर हमारा ये। तो देखिए अब इस टेबल को बनाओ यहाँ पे वापस सबको कि b2 इनवर्स b 47 मिनट की वीडियो हो चुकी है। चैप्टर के जो है दोनों सवाल यहाँ पे, ये सवाल पूरा जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर मतलब पूरा चैप्टर ये देखिए यहाँ पे XB की वैल्यू है ना। देखिए जब इसको मैं 1 बनाऊँ तो कैसे करूँगा, 3/5 है तो 5/3 से गुणा करूँगा इसमें, 5/3 से है ना, तो जब 5/3 से करूँगा जब भी तो हो जाएगा। फिर जो 5/3 में इसमें करूँगा वो पूरी रो में करूँगा 5/3 से, तो 5/3 से यानी ये मैंने जो यहाँ पे समझा दिया ना, जो टेबल मैंने यहाँ पे समझाई थी आपको है ना, रिवर्स सिम्प्लेक्स मेथड फर्स्ट में, यानी यहाँ पे जो समझाई थी ये वाली टेबल है ना, तो सेम वही टेबल है, वही टेबल बननी है यहाँ पे भी, तो उसी को सॉल्व करना, ठीक है ना। कि 3/5 है तो 5/3 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा, तो सब में ऐसे कर दो यहाँ पे जल्दी। फिर तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, माइनस का 1/, पहले लिख लो है वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे कि E1 E2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 की वैल्यू यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 Z1 डैश ZA। अब देखो पिछले वाली टेबल से x4 बाहर, ये अल्फ़ा 4 बाहर गया, कौन सा आएगा हमारा y1 आएगा, यानी कि यहाँ जो ये हमारा चला जाएगा, यानी कि अल्फ़ा 4 कौन सा है, यानी कि x2 है ना, तो x2 बाहर जाएगा, कौन सा आ जाएगा हमारा x1 x1 आ जाएगा केवल हमारा, x1 आ जाएगा यहाँ पे ये x2 ये बन गई। अब इसकी हेल्प से अब देखिए जब यहाँ पे 1 बन जाएगा है ना, तो फिर इन सब की हेल्प से कट होकर यहाँ पे आप पूरे टेबल को बना लेना है ना, इतनी हार्ड नहीं है टेबल। तो 0 0 1/3 माइनस के 2/3 0 माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 0 0 1 1 0। अब XB की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस की 8/3 0 2/3, ठीक है। डेल्टा जी अब क्या करेंगे, अगले पेज पर करता हूँ इसको मैं। अब देखिए डेल्टा जी बराबर माइनस सेकेंड रो ऑफ B2 इनवर्स अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 और यहाँ पे अल्फ़ा 6 भी, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा 6 भी नहीं है, x2 भी तो नहीं है यहाँ पे, यानी जो यहाँ नहीं होती ना, यहाँ पे हमने जो वैल्यू नहीं होती हमारी है ना, वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए
माइनस 0 1 0 0 0 0 -1 0। देखिए अगर आपको सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करने में दिक्कत होती है ना, तो आप पहले पूरा मतलब सिंप्लेक्स टेबल पे कम से कम 15-20 सवाल करो अपने सॉल्व, है ना। 15-20 सवाल सॉल्व करने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, टाइम तो लगेगा। देखिए जो सिंप्लेक्स टेबल की एक पहले वाली वीडियो थी ना, उसको देखने के बाद आप जो ना कम से कम 2-3 दिन का समय केवल सिंप्लेक्स मेथड में दो, क्योंकि जो ना अगले आने वाले 5 चैप्टर सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर ही बेस है, ठीक है ना। तब वो उसी से सॉल्व हो जाएंगे सारे सब, आप सिंप्लेक्स मेथड जल्दी जल्दी हो जाएंगे फिर। मतलब देखिए 0 0 0 1 यानी अल्फा 4 की वैल्यू, फिर अल्फा 6 की वैल्यू 0 1 1 0। पीछे टेबल में शुरू वाली टेबल में से देख के लिख रहा हूँ ये मैं। 0 1 लिखने के बाद कॉलम रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करके 0 0 -1 आ जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई भी अंदर कर लूँगा। देखिए सीन्स ऑल डेल्टा जे, अब देखिए सारी 0 और -1 आ गई ना, है ना। तो सीन्स ऑल डेल्टा जे लेस देन 1, सो सॉल्यूशन इज x1 बराबर 4/3, x2 बराबर 2/3 एंड मिनिमम जेड का मान कितना हो जाएगा हमारा 8/3। और ये हमारा आसान हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए x1 की वैल्यू कहाँ से है, देखिए x1 की वैल्यू 4/3, x2 की वैल्यू 2/3, ठीक है ना। यहाँ से बाकी हमारे मान आ जाएंगे। आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और सवाल मतलब यहाँ से चैप्टर फिनिश होता है। आप केवल आपके 2 चैप्टर बचे हैं, देखिए ये भी आपका फिनिश हो गया, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड भी, है ना। सेंसिटिव एनालिसिस बचे हैं, जिसमें कम से कम आपके 5 लेक्चर होंगे इसमें, है ना। और ऐसे ही 2-3 लेक्चर इसमें होंगे, यानी कि अभी 8 लेक्चर और होंगे। अभी 8 मान के चलिए आप 8। तो अगली वीडियो में देखते हैं सेंसिटिव एनालिसिस अपनी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और सवाल कीजिए। और देखिए जो यहाँ पे ये थे ना, देखिए सिंप्लेक्स मेथड देखा है हमारा चैप्टर, सिंप्लेक्स मेथड, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको जो ना मतलब ये बेस है, 1 2 3 4 इन 5 चैप्टरों का बेस है ये वाला चैप्टर, है ना। तो पहले आप इसको बहुत अच्छे से करो, इस वाले चैप्टर को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सारे सवाल लगाओ इसमें, सारे सवाल, जब जाके इनको करना फिर आप सही से। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।